हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। इससे पहले हम लोग अगर अपने रूम के आसपास देखते हैं, ध्यान दौड़ाते हैं, तो हमारे आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस रखे हुए हैं। जैसे कि मान लिए टीवी है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर है। ये सब क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो कि क्या कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो वर्क कर रहा है, मतलब काम कर रहा है। ठीक है। तो क्या ये जितने भी हीटर हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया या जितने भी चीज़ हैं, टीवी हो गया या फैन हो गया, क्या ये सभी इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है? मतलब इनके जो एनर्जी कंजम्पशन है वो क्या सेम रहता है सभी के लिए? हीटर भी सेम एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो, टीवी भी सेम एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो या फैन भी सेम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, क्या ये ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी कंजम्पशन होता है, मतलब जितना भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो पावर रेटेड ऑन दैट अप्लायंस। मतलब जितना वो इसका पावर है, जितने समय तक वो मशीन काम कर रहा है या जितने समय तक वो चालू है। जैसे कि हीटर का अगर हम लोग बात करते हैं, तो हीटर अगर वो चालू है बहुत समय तक, 1 घंटा तक अगर हीटर चलाए, तो वो जितना पावर का होगा वो उतना कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो वो अलग अलग डिवाइस का, अलग अलग अप्लाइंसेस का अलग अलग एनर्जी कंजप्शन होता है। अब हम लोग अगर एग्जाम्पल के साथ अगर इसको समझे, तो अगर एक बल्ब है, जैसे कि मान लिया जाए एक ट्यूबलाइट का अगर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। एक घर में या एक रूम में ट्यूबलाइट लगा हुआ है, और वो ट्यूबलाइट कितने, मतलब कि वोल्टेज का वो सप्लाई करता है, पोटेंशियल उसका कितना रहता है? तो 220 वोल्ट। हम लोग के घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट का आता है। ठीक है। तो उसका एनर्जी पावर मतलब कितना होगा? अगर मान लिया जाए एक ट्यूबलाइट है, उसका एनर्जी पावर मान लिया जाए 40 वाट के अक्रॉस रहे। ठीक है। और इसका करंट अगर हम लोग को फाइंड करना हो, तो करंट लगभग लगभग मान लेते हैं कुछ रहेगा 0.20 एम्पियर। अगर हम लोग एमीमीटर से चेक करें तो हम लोग को कुछ इतना करंट आ सकता है। वही अगर हम लोग एक बल्ब का एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे ट्यूबलाइट का एग्जांपल लिए, एक बल्ब का एग्जांपल लेते हैं, जो पीला वाला बल्ब आता है ना, जो 100 वाट का बल्ब होता था। ठीक है। उसका पावर का अगर हम लोग बात करें, तो उसका पावर कितना रहता है? 100 वाट। 200 वाट वाला तो बड़ा बल्ब हो गया, 100 वाट। ठीक है। और इसके साथ अगर इसका हम लोग करंट का बात करें, तो ये लगभग कितना करंट ड्रॉ करेगा? लगभग 0.50 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक अगर ट्यूबलाइट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका पावर कंजम्पशन सेम, वोल्टेज दोनों का सेम है, बल्ब में भी सेम वोल्टेज आ रहा है और ट्यूबलाइट में भी सेम वोल्टेज आ रहा है, लेकिन जो पावर कंजम्पशन है वो दोनों का डिफरेंट है। इसका 100 वाट है, इसका 40 वाट है। करंट भी जो कंजम्पशन है वो भी डिफरेंट है। और अगर हम लोग सेम समय के लिए इसको चलाते हैं, जैसे ट्यूबलाइट को अगर 1 घंटे के लिए चलाएं, 1 आवर के लिए, और बल्ब को 1 घंटे के लिए चलाएं, तो दोनों में हम लोग को पावर कंजम्पशन जो है वो डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों का जो पावर, जितना भी मतलब वो एनर्जी कंज्यूम किया, वो डिफरेंट है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर कि आखिरकार इलेक्ट्रिक पावर कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर आखिरकार होता क्या है? तो एक रेट होता है कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, जितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। हम लोग को पता है इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो भी एक तरीके का क्या है? एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने समय तक, रेट का मतलब ही होता है टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, जितने समय तक हम लोग एनर्जी को यूज़ करवा रहे हैं या जितना समय तक वो काम कर रहा है वो अप्लायंस। जैसे कि अगर हम रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लेते हैं, तो रेफ्रिजरेटर अगर मान लिया जाए दिन में 10 घंटा चल रहा है। ठीक है। 10 घंटे के लिए वो वर्क कर रहा है, उसका जितना भी पावर होगा या जितना वर्क डन उसका हो रहा होगा, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, जितने समय तक चला है, तो वो उसका पावर डिनोट कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग पावर को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये आखिरी फार्मूला नहीं होता है, पावर का ये फार्मूला होता है, लेकिन ये आखिरी फार्मूला नहीं है। ठीक है। पावर को निकालने के लिए और भी बहुत सारे इक्वेशंस आते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे सारे इक्वेशंस को देखेंगे। हम लोग को ये तो पता है नॉर्मली पावर का क्या डेफिनेशन होता है और पावर का क्या इक्वेशन होता है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय एनी अप्लायंस, या जितना भी जो भी अप्लायंस का हम लोग बात कर रहे हैं। बल्ब का बात किए तो हम लोग बल्ब के द्वारा जितना वर्क डन किया जाएगा जूल में हम लोग को पता रहेगा, और जितने समय तक वो बल्ब को जलाए हुए हैं उस उतने टाइम को हम लोग डिवाइड कर देंगे, सेकंड में दिया रहता है उसका ऐसा यूनिट। जब हम लोग फाइंड करेंगे तो पावर फाइंड हो जाएगा। पावर किस में होता है? तो वाट में होता है, इसका ऐसा यूनिट वाट होता है। ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग को एक बात पता चलना चाहिए कि वर्क डन जो होता है आखिरकार है क्या? वर्क डन जो है वो आखिरकार है क्या?
तो कल जो पढ़ा रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस में एक टॉपिक आया था बैटरी के रिलेटेड, जिसमें कि हर एक इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल प्रेजेंट रहता है और उसी पोटेंशियल की वजह से उसके ऊपर करंट मतलब कि वो ट्रैवल करता है, करंट फ्लो होता है कुछ समय के लिए। तो वर्क डन को हम लोग एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि जितना पोटेंशियल उसके ऊपर होगा, जितना उसके ऊपर करंट फ्लो कर रहा होगा और जितने समय तक वो फ्लो करता है। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि वर्क डन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो जितना पोटेंशियल होगा, जितना उसके ऊपर करंट फ्लो कर रहा होगा एट अ गिवन टाइम, जो भी उसका टाइम रहे, तो ये वर्क डन का एक और फॉर्मूला फाइंड हो गया। ठीक है, वर्क डन इसी तरीके से अगर हम लोग याद करें पोटेंशियल डिफरेंस का, ये डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन में क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बी मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जितना अमाउंट ऑफ वर्क कराया जा रहा हो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह ले जाने में, तो हम लोग उसी को वर्क डन बोलते थे। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है। वर्क डन क्या है, एक पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रिक मतलब करंट फ्लो कराया जा रहा है कुछ समय तक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन का। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन, यहाँ पे इतना सा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ अगर हम लोग अब पावर को डिराइव करें, अब पावर को रख के अगर इसके साथ हम लोग डिराइव करें, तो पावर का क्या था, वर्क डन। वर्क डन का एक अलग से फॉर्मूला आ गया VIT, मतलब वोल्ट करंट और टाइम, VIT। अब पावर का हम लोग फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो नीचे इसके क्या है, टी लगा हुआ है, तो टी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसका टी और इसका टी कैंसिल हो जाएगा, तो आखिरकार हम लोग को क्या मिलेगा, पावर इक्वल टू VI। ठीक है, पावर इक्वल टू VI। ये एक अलग से इलेक्ट्रिक पावर का एक और फार्मूला हम लोग को मिल गया। एक फार्मूला ये है, अगर वर्क डन गिवन रहे, टाइम गिवन रहे, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हम लोग को फार्मूला क्या मिल गया, पावर अगर हम लोग को फाइंड करना हो, वोल्ट दिया रहे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दिया रहे और करंट दिया रहे, तो हम लोग दूसरा फार्मूला की मदद से दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसके साथ हम लोग एक और क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन इसको और थोड़ा डिराइव करते हैं। ठीक है, डिराइव कैसे करेंगे, तो एक चीज़ और हम लोग बता दें। अब पावर के चैप्टर जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, तो उसमें एक टर्म हमेशा याद मतलब कि आता है रेसिस्टेंस। ठीक है, हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े हुए हैं रेसिस्टेंस के बारे में। तो पावर का जब भी हम लोग बात करेंगे, पावर का एक और इक्वेशन होता है I स्क्वायर R, करंट स्क्वायर R। ठीक है, ये पावर का एक और इक्वेशन होता है। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान में रखते हुए दूसरा हम लोग अगर ओम्स लॉ लगाते हैं इसके ऊपर, ओम्स लॉ अगर इसके ऊपर लगाते हैं, तो ओम्स लॉ में क्या इक्वेशन बना था, V इक्वल टू IR, सबसे इजी। इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग को फाइंड करना हो, तो करंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेजिस्टेंस से। अब इसमें से हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग को ज़रूरत किस चीज़ का है, तो R का मतलब I का ज़रूरत है अभी। ठीक है, अभी मेन हम लोग को किसका ज़रूरत है, I का, क्योंकि पावर का हम लोग को फॉर्मूला फाइंड करना है, तो R का मतलब I का ज़रूरत है। तो I को हम लोग इसी साइड रन देते हैं, R को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R इक्वल टू I। इतना तो चीज़ समझ में आ गया। अब इसको हम लोग पावर के फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू पावर के जगह पे I था, I स्क्वायर, I का फॉर्मूला ये है, तो V बाई R इसका स्क्वायर, इसके साथ फिर R लगा हुआ है। इसको और लंबा अगर डिराइव करें, P इक्वल टू V का स्क्वायर, R का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा, एक स्क्वायर इसका कट जाएगा, तो मतलब R सिर्फ बचेगा। ठीक है, ये इतना। अगर इसका R का स्क्वायर कर देंगे तो R कैंसिल हो जाएगा, एक R बचेगा, तो यहाँ पे R हो जाएगा V इक्वल टू P इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। इतना सा चीज़ समझ में आ गया। तो हम लोग को एक और फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। अब फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग वो अब देखते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दे रहे हैं, हम लोग को क्या पता था, P इक्वल टू VI, एक फार्मूला ये वाला, P इक्वल टू VI मतलब पावर इक्वल टू VI। एक और फार्मूला हम लोग को क्या मिल गया, I इक्वल टू R, ये वाला पावर का। एक और फार्मूला हम लोग को क्या मिल गया, V इक्वल टू R। ठीक है, ये इतना सारा एक्सप्रेशन हम लोग को मिला है, तीन फार्मूला पावर का रिलेटेड। अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक पावर फाइंड करना हो, तो तीन फार्मूला के मदद से हम लोग
मतलब अगर इसको हम लोग को याद कर ले तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल्स दिया रहे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे मान लिया जाए अगर पावर फाइंड करना हो, हम लोग को क्वेश्चन में गिवन रहे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, तो हम लोग पावर फाइंड कर सकते हैं। फिर से पावर फाइंड करना हो, करंट गिवन रहे और रेसिस्टेंस गिवन रहे। अब यहाँ पे करंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया रहे, तो हम लोग इसके मदद से भी, इस फॉर्मूले की मदद से भी पावर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस रहे और रेसिस्टेंस रहे तो भी हम लोग पावर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहीं वर्क डन का कुछ आया क्या? अगर हम लोग नॉर्मल पावर पढ़ रहे होते तो उसमें क्या था, हम लोग जो वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे उसमें पावर का क्या था, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो उसकी मदद से हम लोग वर्क डन जूल में गिवन रहता था और टाइम सेकंड में गिवन रहता था, तो फट से पावर का आंसर हम लोग निकाल के दे देते थे। लेकिन इलेक्ट्रिकल टर्म में हम लोग को पावर का अगर क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग को इन तीनों फार्मूला को ध्यान में रखते हुए बनाना है। ठीक है, अब यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया है तो आगे एक टर्म आता है 1 वॉट। ठीक है, 1 वॉट। अब 1 वॉट क्या है? 1 वॉट क्या होता है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि जितना पावर कंज्यूम कर रहा हो, इसको लिखे देते हैं, पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, या सर्किट भी लिख सकते हैं या अप्लायंस ही लिख देते हैं, दैट कैरीज करंट ऑफ 1 एम्पियर। एट गिवन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 वॉट को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो पावर जितना कंज्यूम कर रहा हो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के वजह से, जितना भी पावर कंज्यूम कर रहा हो जिसके ऊपर करंट हो 1 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट, तो हम लोग उसको 1 वॉट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 वॉट यहाँ पे टर्म आता है तो हम लोग यहाँ पे इसको बताते हैं। ठीक है, 1 वॉट जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। 1 वॉट जो है वेरी स्मॉल यूनिट है, मतलब सबसे छोटा स्मॉल जो बोल सकते हैं, स्मॉलर यूनिट है पावर का। अगर बिगर यूनिट का हम लोग बात करें तो बिगर यूनिट क्या है, या लार्जर यूनिट का बात करें तो वो क्या है, तो किलो वॉट होता है। किलो वॉट, के डब्ल्यू जिसको बोलते हैं, वॉट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं ना, तो किलो वॉट को के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो जिसके वजह से हम लोग को अगर 1 किलो वॉट फाइंड करना हो तो 1 किलो वॉट अगर हम लोग फाइंड करें तो 1 किलो वॉट में कितना पहले होगा, कितना वॉट आएगा, तो 1000 वॉट। ठीक है, इतना सा चीज़ हम लोग को पता है। अगर हम लोग डिफ़ाइन करें किलो वॉट आवर को तो हम लोग कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम लोग को पता है कि बिजली बिल जो होता है या जितने भी घर में इलेक्ट्रिक मीटर होता है तो वो जो यूनिट देता है वो किस में देता है, किलो वॉट में। मतलब एक यूनिट मतलब जब उठता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 किलो वॉट आवर जो है वो पावर कंज्यूम किया। ठीक है, अब आवर लग जाएगा, जैसे मान लिया जाए 1 किलो वॉट आवर लग गया तो इसका मतलब क्या है, वो पावर की डिराइव कर रहा है, मतलब कितना पावर हमारे घर के अप्लाइंसेस के वजह से यूज़ हुआ तभी जाके वो बिल उठा है उतना मीटर में। ठीक है, तो 1 किलो वॉट कितना होता है, तो 1000 वॉट इंटू आवर लगा हुआ है तो मतलब 1 आवर। इसको और अगर हम लोग डिराइव करेंगे तो और भी आगे जाके डिराइव होगा, कैसे, तो 1000 है, 1 आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60, या नहीं तो इसको हम लोग 60 इंटू 60 कर देते हैं, मतलब सेकेंड में सीधा कन्वर्ट कर दिए। 60 इंटू 60 तो 360 हो जाएगा, 36, 2 ज़ीरो इधर, 3 ज़ीरो इधर, 5 ज़ीरो। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये इसका क्या आ जाएगा, हम लोग को पावर पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग को इलेक्ट्रिकल मीटर का हम लोग को पावर फाइंड करना हो तो 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, 1 किलो वाट आवर लगा देंगे तो 1 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टाइम जो गिवन रहता है वो सेकंड में गिवन रहता है, तो हम लोग 1 पहले 60 में कन्वर्ट किए, फिर उसको और मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 36
यहाँ पे 3 ज़ीरो, यहाँ पे 2 ज़ीरो, तो 5 ज़ीरो लगा दिए, पॉइंट लगा दिए तो 5 का यहाँ पे पावर आएगा, लेकिन पॉइंट लगाने की वजह से यहाँ 6 का पावर आ जाएगा। और पावर हम लोग को फाइंड करना था, तो पावर जब भी हम लोग एनर्जी फाइंड करते हैं तो वो किस में आता है, तो जूल में आता है। ठीक है, इतना सा चीज़ जब पता चल गया तो ये हम लोग इसके आगे फिर समझेंगे कुछ एग्जांपल्स, मतलब इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स रहेगा, जैसे जितना भी यहाँ पे डिराइव किए पावर का। और ये किलोवाट जो भी कॉमर्शियल यूनिट होता है उसमें यूज़ होता है। वैसे तो ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किया जाता है उसके लिए ये काम आता है, लेकिन नॉर्मल पावर अगर हम लोग किसी अप्लाइंसेस का फाइंड करना है तो वो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।